अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आलू बैंगन खाने हैं तो इस तरह से बनाएं, बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आधा किलो बैंगन लिए, इनको अच्छी तरह से धो के मैंने काट लिए बिल्कुल क्यूब्स में। इस तरह से काटने के बाद इनको फ़ौरन से पानी में डिप कर दिए ताकि ये काले ना पड़ जाएं। तो यहाँ पे देखिए सारे बैंगन काट लिए हैं और आलू भी काट लिए हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू और एक मीडियम साइज का आलू। जिस तरह से बैंगन काटे हैं इसी तरह से हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में आलू भी काट लेने हैं। अब आलू कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से कर सकते हैं। मैं हमेशा बैंगन में आलू ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और सारे के सारे बैंगन जो हैं इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ तक कि इनका गोल्डन सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इनको फ्राई करते रहना है। तो सब्ज़ी बड़ी ही प्यारी और फ्रेश फ्रेश सी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है, इसको गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हमने ये सारे बैंगन जो हैं इनको निकाल के एक बॉल में साइड पे रख लेना है। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे इसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। जब भी बैंगन बनाने हैं इसमें अदरक लहसुन को चॉप करके डालना है, ना कि पीस के, क्योंकि पीस के वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए। और साथ मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसके साथ ही क्रैकल कर लेंगे। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा तो इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि अगर इसको कलर देंगे तो सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्याज को जस्ट हमने हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा होगा तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपसे रेसिपी शेयर करनी होती है क्योंकि हमारे घर में मिर्च बहुत कम खाई जाती है। मैंने उसी हिसाब से इसमें मिर्च ऐड की है। आप अगर तेज़ मिर्च खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के मोटे मोटे से कटे हुए टमाटर और 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में मैंने कोई कट नहीं लगाया बल्कि इनको ऐसे ही ऐड किया ताकि इनकी प्यारी सी सालन में खुशबू आ जाए। अब एक सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट है इस सब्जी का, वो है सूखा धनिया। सूखा धनिया आपने हाथ पे हल्का सा मसल के इसमें शामिल कर देना है ताकि उसके सीड्स जो हैं वो टूट जाएं, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खुश्क धनिया आपने इसमें साबुत ही ऐड करना है जिस तरह मैंने बताया है, इसको पीसना नहीं है। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अनार दाना। अनार दाना इसमें इतना क्लासिक टेस्ट देगा ना कि आपकी सोच है, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह खा के। अगर आपने थोड़ा सा और इसको चटपटा करना है तो आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इमली का पल्प इसमें शामिल नहीं किया, मैंने जस्ट इसमें अनार दाना डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दिए हैं जी आलू। आलू जो है इनको हमने अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि नए आलू को गलने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। अगर पुराने आलू हैं तो उनको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब आलू अच्छी तरह से गल गए हैं, इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए बैंगन। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, अब जस्ट इसको हल्का सा एक मिक्स देंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करें। और इसको कवर करेंगे जस्ट दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है और आलू और बैंगन क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। इतना मज़े का ये सालन बनता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये है जी हमारे आज के मज़ेदार से आलू बैंगन के सालन की फाइनल लुक। सब्ज़ी अगर अच्छी बनी हो ना तो यकीन करें सभी खुश होके खाते हैं। सब्ज़ी अगर बनाई अच्छी गई हो तो कमाल की लगती है। तो इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।